तो मित्रों, कैसे हो आप लोग। और अभी का सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ रेणु का अल्ट्रासाउंड कराने। और पिछली बारी आपको पता ही था कि जब अल्ट्रासाउंड कराया था, रेणु के जब 5 मंथ कंप्लीट हुए थे तब अल्ट्रासाउंड कराया था मैंने। तो उस टाइम क्या है कि बच्चे के हार्ट में थोड़ा सा ऐसे तिल टाइप स्पॉट हुआ था। और अभी हम डॉक्टर ने फिर हमें कहा कि बच्चे के हार्ट का स्पेशल अल्ट्रासाउंड होगा जो 1 महीने बाद होगा। तो अब 1 मंथ हमें कंप्लीट हो चुका है, तो अब जा रहे हैं वापस बच्चे के हार्ट का अल्ट्रासाउंड करवाने। और जाते हैं और आपको बताते हैं क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या खर्चा लगता है, क्या नहीं, और कहाँ से हम ये रिपोर्ट करवा रहे हैं। तो फिर रिपोर्ट आ जाएगी और उसको लेके फिर हम डॉक्टर को दिखाएंगे कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। आई होप सब कुछ अच्छा ही होगा, पर मैं ज़्यादा उसमें अपने कुछ कर भी नहीं सकते, जो दाता को मंजूर वही होगा। तो अभी क्या है कि मैं और रेणु घर से निकलते हैं और जाते हैं लेबोरेटरी जहाँ पर अल्ट्रासाउंड होगा, और उसके बाद वहाँ से जाएंगे डॉक्टर के पास। और साथ में आपको भी लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या डॉक्टर ने बताया है, क्या नहीं, रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं। पर आप लोग भी दुआ कीजिए कि सब कुछ नॉर्मल आए, और भगवान से भी यही दुआ है कि रेणु की रिपोर्ट नॉर्मल ही आए, ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। तो चलो भाई चलते हैं। तो अभी लेबोरेटरी वाले से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि भाई आपकी 11:30-12 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो अभी लेबोरेटरी की तरफ ही जा रहे हैं। आ चुका हूँ पारस लेबोरेटरी पे। पिछली बार जहाँ से अल्ट्रासाउंड कराया था वहीं पे ही मैं आज भी वापस वहीं आया हूँ। तो यहाँ पे आज क्या है कि बच्चे का अल्ट्रासाउंड होगा और उसके हार्ट की जांच होगी। तो इसको फेटल फिट नाम से ये कोई जांच है, जिसमें देखा जाएगा कि बच्चा पूरी तरह से फिट है या नहीं है, या कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे के। तो अभी क्या है कि इस जांच में टाइम बहुत लगता है, तो ये कहते हैं कि भाई तुम बैठो, क्योंकि 1 सीटिंग में हो 2 सीटिंग में हो, तो बच्चे की अच्छी तरीके से पूरी जाँच की जाएगी इस जांच के अंदर। और हमसे पहले भी कुछ नंबर लगे हुए हैं, जो उनका नंबर आएगा फिर उसके बाद में हमारा नंबर आएगा। तो तब तक यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा और कोई इलाज ही नहीं है। यह तो कहते हैं अगर घर पास में है तो जाइए, घर तो पास में है, पर मैं क्या इस धूप में क्यों घूमना, आराम से अंदर बैठे रहते हैं। फिर जब नंबर आएगा तब देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, क्या जाँच आती है। तो तब तक इंतज़ार ही करना पड़ेगा और कोई इलाज भी नहीं है यहाँ पे। और साथ में जो डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप अपनी वाइफ को लेके आओ तो साथ में उसका आधार कार्ड जरूर लेके आओ, और साथ में ये कुछ सब इन्फॉर्मेशन जो भी है वो लिखते भी है कि मतलब ये भी चेक करते हैं कि कौन से हॉस्पिटल से तुम आए हो, तुम्हारे कोई पहले बच्चे हैं नहीं है, को जो भी पहले कोई जांच कराई है, पहले कोई अल्ट्रासाउंड कराए हैं। तो अगर आप दोबारा कोई अल्ट्रासाउंड कराओ तो पहले वाले जितने भी अल्ट्रासाउंड और जांचें हैं वो साथ लेके जरूर आओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पीछे वाले भी अल्ट्रासाउंड कई बार डॉक्टर देख लेता है कि पहले वाले में क्या ग्रोथ थी, अब वाले में क्या ग्रोथ है। तो उसी चक्कर में अब यहाँ पे इस जांच कराने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, और फिर यहाँ से जांच करा के जाना है हमें डॉक्टर के पास। तो अभी क्या है कि पारस अल्ट्रासाउंड में एक बार तो ये अंदर जाके अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने गई, तो डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा पलट नहीं रहा। इस चक्कर में अब कहते हैं कुछ खा के आओ, फिर वापस कराएंगे। तो अभी घंटे का और क्या है कि अभी घंटे के लिए इधर उधर जाते हैं और फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो अभी तो अल्ट्रासाउंड हो नहीं रहा, देखते हैं क्या खाएगी बता। कुछ भी क्या, गोबर खा लेगी, चीनी डाल के तो क्या खाएगी बता दे तो। खाना छोले भटूरे, जूस पिला के ना। चल चलते हैं फिर, कोई देखते हैं जूस जास वाली शॉप। 2 hours later. तो दोस्तों यहाँ पे फ़िलहाल पारस अल्ट्रासाउंड के ऊपर है, और रेणु का जो फेटल का अल्ट्रासाउंड है, हाँ तो बच्चे को फेटल ही बोलते हैं, भ्रूण को वही बोलते हैं फेटल। तो उसका जो अल्ट्रासाउंड है वो हो गया, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि रिपोर्ट सब नॉर्मल है। पर फिलहाल अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, डॉक्टर को भी वो रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसके बाद ही मैं कंफर्मेशन करूँगा कि हाँ ठीक है, सही है, जो भी है। क्योंकि
पहले जो रिपोर्ट आई थी तो इन्होंने थोड़ा सा बताया था कि कोई छोटी मोटी दिक्कत है हार्ट में बच्चे के। तो उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि वही दिक्कत है, और अब इन्होंने कहा है कि नॉर्मल है। तो भगवान का शुक्र है, डॉक्टर भी यही बोले कि बच्चा नॉर्मल है। तो चलो अभी आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ और फिर ये भी बताता हूँ कि डॉक्टर ने क्या बताया, और कोई मेडिसिन बताई है या कुछ रिपोर्ट के अंदर और कुछ भी आया है या नहीं आया। और क्योंकि जो सही चीज़ है वो अपने को डॉक्टर ही बता पाएगा। चलो चलते हैं। तू थकी हुई जामी थी, चल दो। कितनी देर होगी। तो दोस्तों फाइनली मैं और रेणु घर पे आ चुके हैं डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा के। तो हमने जो जुलाई मंथ के अंदर जो बच्चे की रिपोर्ट कराई थी उसके अंदर क्या है कि ये देखो यहाँ पे ये नीचे साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, ये आपको नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि बाइविन ट्राइकुलर ICEF ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के जो हार्ट है उसके अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत है। तो जुलाई मंथ में हमने ये रिपोर्ट कराई तो डॉक्टर ने हमें बताया कि बच्चे के दिल में कोई तिल टाइप स्पॉट हुआ है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था। तो अब क्या है कि ये चल रहा है अगस्त, और अगस्त के डॉक्टर ने 1 मंथ बाद हमें कहा कि फेटल इको की रिपोर्ट करानी है अपने को। तो अब 1 मंथ कंप्लीट हो गया तो हमने कराई फेटल इको की रिपोर्ट। और वो क्या है कि ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें तो वो दिक्कत आ ही रही थी, पर इस रिपोर्ट के अंदर कई बार क्या होता है कि बच्चे छोटा होता है तो उसका क्या विकास हो रहा होता है, तो उसके हार्ट में कोई छोटी मोटी मतलब स्पॉट वगैरह आ सकते हैं फिर, और कैल्शियम वगैरह के भी मतलब थोड़े बहुत निशान वहाँ पे रह सकते हैं क्योंकि बच्चे का उस टाइम विकास हो रहा होता है। पर अभी अगस्त मंथ चल रहा है और इसके अंदर हमने रिपोर्ट कराई है और डॉक्टर को फिर रिपोर्ट दिखाई। तो इसके अंदर आया है कि जो फेटल की जो इकोकार्डियोग्राफी है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ आ गया। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि मतलब स्पोर्ट तो हो रहा है, पर क्या है कि बच्चे के जो और सारे ऑर्गन है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी भी बच्चे का धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो कुल मिला के आपकी दुआ से, आशीर्वाद से और आपके अच्छी प्रार्थना से क्या है कि ये रिपोर्ट सही आ चुकी है, और मैं और रेणु मतलब काफ़ी खुश है। और मेरे को लगा कि मेरा जो YouTube फैमिली है उसको भी ये मैं एक अच्छी खबर है उनको दूं, उनको बताऊं। और अभी बस इतना ही है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दाता सब पे मेहर करे।